माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रवि कटारिया और यूनिक इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। मीन्स किसी ग्रामर बुक में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है उसे हम सिंटैक्स के नाम से भी देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मीन्स हर एक एग्ज़ाम में इसके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कितने रूल्स होते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का या कहें सिंटेक्स का। लिखा है द वर्ब ऑफ सेंटेंस मस्ट बी इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट इन रिगार्ड्स टू पर्सन एंड नंबर। मीन्स जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है। और एक सब्जेक्ट देखा जाए तो हो सकता है सिंगुलर भी या प्लूरल भी हो सकता है। मीन्स सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को यूज़ करना है। दैट मीन्स दोनों ने एग्री होना चाहिए कि हाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल है, तभी वो सेंटेंस सही माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियरली समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगली स्लाइड में हम कुछ रूल्स पर डिस्कस करेंगे। मीन्स करीब 12 या 13 रूल्स होते हैं मेनली, जिस पर हमें डिस्कस करना है, उन्हें अच्छे से समझना है। और दोस्तों, यदि आपने ये रूल्स अच्छे से समझ लिए इस वीडियो में, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप सॉल्व कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे, यदि आपने इन रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, तो आइए दोस्तों समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट। क्या है रूल नंबर फर्स्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब व्हाइल प्लूरल subject require plural verbs. B verbs change the most according to the number and the person of subject. Means यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसे सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत होगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होगा। और हाँ दोस्तों, इस रूल्स में स्पेशली बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात कही गई है। मतलब जो इज, एम, आर, वॉज, वर हैं, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती हैं। मीन्स ये जो भी वर्ब हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब, वो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग उसे हमें चेंज करना होगा, जिसे आप अगली स्लाइड में अच्छे से समझोगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं बी फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे चेंज होती है अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस ओर आप देख रहे होंगे, ये है पर्सन, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस कॉन्सेप्ट को मैंने प्रोनाउन वाले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वहाँ से आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। अब एक सब्जेक्ट हो सकता है फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन भी हो सकता है। यदि नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर हो या हो सकता हो प्लूरल हो। दैट मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें बी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको इज, एम, आर, वॉज, वर ये अच्छे से क्लियर है कि ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज़ होती हैं, किस टेंस में यूज़ होती हैं। ठीक है, आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और वह सिंगुलर है तब हमें एम या वॉज यूज़ करना है। यदि प्रेजेंट में है सेंटेंस तो एम यूज़ करेंगे, पास्ट की बात की जा रही है तो वॉज यूज़ करेंगे, और यदि प्लूरल है तो हम आर या फिर वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तो हम आर या फिर वर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर या वर का यूज़ करेंगे।
और यदि थर्ड पर्सन की बात करें, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इज़ या वॉज का यूज़ करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर या वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट है यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का एग्जाम्पल दिया हुआ आपके सामने। आई एम एन एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर, मीन्स यहाँ पर देखो आप कि जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने, और प्रेजेंट की बात हो रही थी इसलिए हमने आई के अकॉर्डिंग यूज़ किया एम। दैट मीन्स एम का यूज़ हमने पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ किया है, मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हमने एम यूज़ किया। और यदि यहाँ पर बात होती पास्ट की तो हम यहाँ पर एम की प्लेस पर यूज़ करते हैं वॉज का। और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस से बिलोंग कर रहा होता तो हम यहाँ यूज़ करते हैं वर का। ठीक है, सेकंड पर्सन की यदि बात करें और वह सिंगुलर है तो आर यूज़ करेंगे, प्लूरल में भी हम आर का ही यूज़ करेंगे। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और वह सिंगुलर है तो हमें यूज़ करना है इज़। यदि पास्ट की बात होती तो हम यूज़ करते हैं वॉज। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हमें यूज़ करना होगा प्रेजेंट में आर, पास्ट की बात करें तो वर। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं रूल नंबर 2। बहुत ही इजी है, इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा मैं, ज़्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस करने की या फिर एक्सप्लेन करने की। सिंपल है कॉन्सेप्ट। जब भी कोई दो नाउन कनेक्टेड हो एंड से, जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे होंगे, उस केसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ हो रही हो या एज अ मेन वर्ब जो भी यूज़ हो रही हो उसे हमें प्लूरल बनाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एलेक्स एंड मॉर्फी आर कमिंग हियर, मीन्स आर हमने देखा यहाँ पर जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो सिंपल ये याद रखना है कि जब कोई दो नाउन कनेक्टेड हो एंड से तब हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। कुछ एग्जांपल्स नीचे भी आप देख सकते हैं, जैसे रॉबिन एंड हिज फ्रेंड वांट टू गो ऑन अ टूर। नीचे एग्जांपल है एप्पल्स एंड मैंगोज आर माय फेवरेट फ्रूट्स। आपने देखा दो नाउन्स कनेक्टेड थी एंड से तो हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। आई होप आपको रूल नंबर 2 क्लियरली समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 है आपके सामने, लिखा है इफ़ द कंजंक्शन एंड इज रिप्लेस्ड बाय, टुगेदर विथ, along with, accompanied by, as well as, the verb will have no effect for the latter part of this expression. The words prior to this expression are the subject. मतलब कहने का ये हुआ कि जब कोई सेंटेंस में कितने भी सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हों, लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके बाद हमें टुगेदर विथ दिखे या फिर अलॉन्ग विथ या अकम्पनीड बाय या एज वेल एज, इस प्रकार के कोई भी वर्ड हमें दिखाई देते हैं और उसके बाद यदि कोई भी सब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो हमें यह एज्यूम करना है कि वो जो बाद में सब्जेक्ट यूज़ हुआ है वो सेंटेंस का पार्ट एज ए सब्जेक्ट नहीं है। हमें फर्स्ट वाला ही सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है टॉम अलोंग विथ हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू द सिटी। मीन्स आपने देखा यहाँ पर टॉम और उससे कनेक्टेड है, अलोंग विथ के थ्रू कनेक्टेड है हिज फ्रेंड। मतलब आप देखो यहाँ पर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमें जब ये वर्ड दिखाई दें एज वेल एज, टुगेदर, अकम्पनीड बाय, तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट का काइंड क्या है, उसके ही अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टॉम मेन सब्जेक्ट है तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने इज का यूज़ किया। बाद में जो सेकेंड एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, इट डजेंट मैटर वो सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें यह ध्यान देना ही नहीं है, हमें तो फर्स्ट सेंटेंस को देखना है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख लें कि एलेक्स एज वेल एज हिज पेरेंट। आप देखो यहाँ पर हिज पेरेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन हमें सेकेंड सब्जेक्ट को नहीं देखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट को देखा, सिंगुलर है, हाँ ठीक है सिंगुलर है, हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रूल नंबर 3 था। अगले रूल पर बात करते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 पर। लिखा है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, दिस नाउन्स हैव 2 पार्ट। मीन्स हमें
कुछ नाउन्स ऐसी दिखाई देती हैं जो हमेशा ही प्लूरल होती हैं, मतलब उसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में होती है। जैसे सीजर्स को आप देखो, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। दिखने में तो हमें एक ही लगती है सीजर्स, बट उसे हम सीजर्स लिखते हैं। जैसे आई ग्लासेस, हम आई ग्लास नहीं कहेंगे, आई ग्लासेस। पैंट को पैंट्स कहेंगे, ठीक है, जीन्स कहेंगे, क्योंकि वो दो पार्ट में, आप समझ सकते हो। तब ऐसी कोई नाउन दिखाई दे, तब हमें नाउन के अकॉर्डिंग हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, माई पेंट्स आर इन द ड्रॉर। सेकेंड एग्जांपल है, योर आई ग्लासेस आर डर्टी। थर्ड एग्जांपल है, दिस सीजर्स आर यूजलेस। मीन्स आप यहाँ पर देखो कि इस प्रकार की जब भी नाउन हमें एज ए सब्जेक्ट दिखाई दे, तब हमें यूज़ करना है प्लूरल वर्ब का, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट में था इसलिए आर यूज़ हुआ है। यदि ये सेंटेंस पास्ट से बिलोंग करता तो हम यहाँ पर वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 है, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड इंडिफिनाइट। व्हेन दिस नाउन्स बिकम द सब्जेक्ट्स दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। मतलब कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो इनफाइनाइट होती है और सिंगुलर होती है हमेशा से ही, तो उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल में है एनीबडी, समबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, समबडी। ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन्स एज अ ट्रीट किए जाते हैं। तो अब सिंगुलर नाउन इसे माना जाता है तो हमें सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करना होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। Everybody wants to live happily. Some things is bothering him. No human beings lives in that house. Means आपने देखा कि ये जितने भी नाउन हैं इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। तो रूल नंबर 6 है, नन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट व्हेन इट इज यूज्ड अलोन। मतलब जब नन को हम किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। व्हेन इट इज यूज्ड विद अ प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्टिंग विद ऑफ, द सब्जेक्ट कैन बी बोथ प्लूरल और सिंगुलर। मतलब जब कोई सेंटेंस में हम इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर देखते हैं कि नन से स्टार्ट हुआ है, नन ऑफ द, फिर कोई नाउन आती है, चाहे फिर वो सिंगुलर हो या प्लूरल, तब इस कंडीशन में हमें देखना है कि नन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। रूल नंबर 6, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है, नन ऑफ द मनी हैज़ बीन यूज्ड। मीन्स आपको पता है कि मनी को हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है यहाँ पर। नन ऑफ द टीचर, मतलब टीचर यहाँ पर तो सिंगुलर एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वांट्स का यूज़ किया हमने, वर्ब की 5th फॉर्म का यूज़, ठीक है। अगला सेंटेंस है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने यूज़ किया वांट। अगला है, नन ऑफ द बॉटल्स। मीन्स बॉटल्स एक से अधिक है, मतलब प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया आर, जो कि प्लूरल है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा।